बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की इद्दत निकाह केस में अपीलों पर फैसला ना सुनाया जा सका। जो भी फैसला होगा मुतनाज़ होगा। सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद की जानिब से ऐसा कहा गया। फैसला सुनाए बगैर कमरे अदालत से शाहरुख अर्जुमंद बाहर चले गए। सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद के दौरान इद्दत निकाह केस में दूसरी अदालत मुंतकिल करने की इस्तदा। सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिख दिया है। अवैस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, इस बात का मजीद अहवाल बताएंगे। अवैस, आगाह कीजिएगा। आपको बताएं कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की इद्दत निकाह केस में अपीलों पर फैसला नहीं सुनाया जा सका। जो भी फैसला होगा मुतनाज़ होगा। सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद फैसला सुनाए बगैर कमरा अदालत से चले गए। सेशन जज की दौरान इद्दत निकाह केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की इस्तदा और सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इस सिलसिले में खत लिख दिया है। तो बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की इद्दत निकाह केस में अपीलों का फैसला नहीं सुनाया जा सका। इसी से मुतालिक मजीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ अवैस अब्बासी से। जी अवैस, क्या पेशरफ्त हुई इस सिलसिले में? जी बिल्कुल, देखिए गुज़श्ता समात में इस केस का फैसला महफूज कर दिया गया था। ताहम जो है जज शाहरुख अर्जुमंद का कहना था कि जो है खबर मनिका के वकील रिजवान अब्बासी जो कि मुल्क से बाहर दौरे पर वापस आएंगे तो ये फैसला सुनाया जाएगा। आज इसकी जो है फैसला सुनाया जाना है। ताहम जो है सुबह रिजवान अब्बासी जो कि खबर मनिका के वकील हैं अदालत में पेश थे, जिसके बाद 10:30 बजे का टाइम दिया गया। 10:30 बजे रिजवान अब्बासी पेश हुए। इसके साथ साथ जो है बानी तहरीक इंसाफ के वकील भी पेश हुए, बुशरा बीबी के वकील भी पेश हुए। ताहम जो है समात में जो है वो पहली खबर मनिका ने जो है वो कहा कि मुझे बात करने का मौका दिया, जिस पर जज शाहरुख अर्जुमंद का कहना था कि आप अपने वकील के थ्रू बात करें। ताहम उन्हें जो है शाहरुख मनिका को बात करने की इजाज़त मिल गई, जिसके बाद उन्होंने बानी पीटीआई के मुतालिक काफ़ी बातें की। कमरे अदालत में पीटीआई की कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी, इसके साथ वकला भी मौजूद थे। तो जो है इस हवाले से बानी पीटीआई के जो वकील थे उनकी तल्ख कलामी भी हुई खबर मनिका के साथ डायरेक्टली तौर के ऊपर। इसके साथ साथ जो है आज जो है खबर बानी पीटीआई के जो वकला थे उन्होंने भी दलाइल अपने दिए। उनका ये कहना था कि फैसला सुनाया जाए, जो भी फैसला होगा हमें कबूल होगा। ताहम खबर मनिका के वकील ने कहा कि इस केस को किसी और अदालत में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, हमें अदालत के ऊपर भरोसा नहीं है। खबर मनिका का भी यही कहना था। इस पर जो है जज शाहरुख अर्जुमंद ने कहा कि क्या ठोस वजूहात है जिनकी बिना पर आप ऐसे कह रहे हैं। पहले भी जो है मुकदमा की जो है ट्रांसफ़र करने की अपील खारिज हो चुकी है। तब इस पर जो है उनका ये कहना था कि हमें अदालत के ऊपर एतमाद है। खबर मनिका का भी ये कहना था, जिसके बाद जो है जज शाहरुख अर्जुमंद ने ये कहा था कि अगर ये फैसला सुनाया जाएगा तो ये मुतनाज़ होगा। ये कहकर जज शाहरुख अर्जुमंद जो है अपनी कुर्सी से उठ के इसके बाद उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, जो ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लेटर भी लिख दिया कि इस हवाले से हाई कोर्ट फैसला करे कि क्या ये केस उन्हें सुनना चाहिए, किसी और को ट्रांसफ़र करना चाहिए। तब उसके साथ साथ आपको बताते चलें कि कमरा अदालत से जब खबर मनिका निकले तो शदीद नारेबाजी हुई, उनको बोतलें भी मारी गई। उसके बाद जो है कचहरी से बाहर जाते हुए वकील की जानिब से जो है उन पर तशद्दुद भी किया गया, जिसके बाद खबर मनिका वहाँ से गिरे। ताहम उनके जो साथी वकला थे वो उन्हें वहाँ से निकाल कर ले गए। वैसे ये भी बताएगा कि जैसा कि फैसला महफूज हो चुका था और सिर्फ सुनाया जाना था, और फैसला महफूज होने के बाद किसी दूसरी अदालत को मुंतकिल करने की सदा, आप इसमें कोई गैर मामूली सूरत हाल देखते हैं? जी बिल्कुल, यकीनी तौर पर ये गैर मामूली सूरत हाल है। इस हवाले से पहले भी जो है ये अदम एतमाद कर चुके हैं अदालत के ऊपर, इस अदालत के ऊपर, जिसके बाद जो ये फैसला आया था हाई कोर्ट से कि शाहरुख अर्जुमंद ही ये केस सुनेंगे। एक दफ़ा पहले भी अदम एतमाद के बावजूद भी जो है ये केस इस अदालत में सुना गया। तब आज जो खबर मनिका आए तो उनके शुरू से ही जो है अदालत के ऊपर उन्होंने आती अदम एतमाद का इजहार किया। अमूमन तौर पर जो है एक दफ़ा जब इस तरह का अदम एतमाद हो जाता है तो उस हवाले से नेक्स्ट कोर्ट के अंदर हियरिंग जाती है, तो वो कोर्ट जो डिसीजन देती है उसके बाद ये फैसला होता है कि अदालत तो फैसला सुनेगी या नहीं सुनेगी। तब ये जो अदालत इस्लामाबाद सेशन कोर्ट जज शाहरुख अर्जुमंद को ऑलरेडी फैसला ये दिया गया था हाई कोर्ट की जानिब से कि ये केस को सुनेंगे। उसके बावजूद भी जो है आज ये अननेचुरल से सूरत हाल रही है। जो वकील थे खबर मनिका के उन्होंने भी जो है जज से ये मुकालमा किया। तो ये सूरत हाल पेश आई आज हियरिंग के मौके पर। अवैस अब्बासी, आप हमें तमाम तर तफसीलात बता रहे थे, आपका शुक्रिया। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के बाहर पीटीआई वकील उस्मान गुल और खबर मानिका में लड़ाई। खबर मानिका अदालत से निकले तो पीटीआई वकील ने उन पर थप्पड़ बरसा दिए। पीटीआई वकील उस्मान गुल और खबर मानिका के दरमियान अदालत में तल्ख कलामी हुई थी। पीटीआई वकला की अदालत के इहाते में नारेबाजी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के बाहर पीटीआई वकील उस्मान गुल और खबर मानिका में लड़ाई। खबर मानिका अदालत से निकले तो पीटीआई वकील उस्मान गुल ने उन पर थप्पड़ बरसा दिए। पीटीआई वकील उस्मान गुल और खबर मानिका के दरमियान अदालत में तल्ख कलामी हुई थी। पीटीआई वकला की अदालत के अहाते में नारेबाजी भी की गई। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के बाहर ये वाक़या पेश आया। पीटीआई वकील उस्मान गुल और खबर मानिका में लड़ाई हुई। खबर मानिका अदालत से निकले तो पीटीआई वकील उस्मान गुल ने उन पर थप्पड़ बरसा दिए।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि निकाह केस 2 दिन में मुकम्मल हो चुका था, हमें सबूत पेश करने की इजाजत नहीं दी गई। आखिर में जज साहब पर प्रेशर डाला गया, ये सब प्री प्लान हुआ। उमर शुभ का कहना था कि ये एक भौंडी साजिश है, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को जेल में रखने की। ये केस खत्म हो चुका और जैसे गुफ्तगू हमारे साथियों के साथ की गई, हमने बहुत सब्र का मुजाहरा किया। शिबली फराज की जानिब से कहा गया कि इस केस से पाकिस्तान की खवातीन की तौहीन हुई। पूरे पाकिस्तान को मालूम है कि ये सियासी बुनियादों पर बनाए गए केसेस हैं। हम इंसाफ की खातिर, इस केस के आखिरी फैसले की खातिर कि आज ये कंक्लूड हो और आपकी तरफ से जजमेंट अनाउंस हो, इसके लिए हम खामोश हैं। आखिर में जज साहब पे प्रेशर डाला गया, ये एक प्री प्लान की तरह हुआ है। ये एक भौंडी साजिश थी कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को पाबंद सलासल रखने की। ये केस ख़त्म हो चुका है। जिन्होंने ये केस बनाया है, इससे पूरे पाकिस्तान की ख़वातीन की तौहीन हुई है। पूरे पाकिस्तान को मालूम है कि ये सियासी बुनियादों पर बनाए हुए केसेस हैं और इंशाअल्लाह हम अपने इंसाफ यहाँ की अदालतों से भी से तलबगार हैं और जो सबसे बड़ा ऊपर इंसाफ देने वाला है, हम उस पर अपना यकीन रखते हैं कि इंशाअल्लाह ताला देर हो जल्दी हो इंशाअल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा। और अब आपको बताएं कि इस्लामाबाद से लापता होने वाले शायर अहमद फरहाद का पता चल गया है। शायर अहमद फरहाद गिरफ्तार और पुलिस कस्टडी में है। अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये बताया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शायर अहमद फरहाद की गुमशुदगी के केस की समाअत हुई और थाना धीर कोट कश्मीर की रिपोर्ट अदालत के सामने पेश कर दी गई। कोहाला पुल से गिरफ्तार करके दायरे इख्तियार वहां का बनाया गया। लापता अफराद से मुतालिक लार्जर बेंच बनाने के लिए फाइल भिजवा दूंगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने केस की समाअत जो है मुलतवी कर दी गई है। रिजवान काजी हमारे साथ मौजूद है, समाअत का मजीद अहवाल बताएंगे। जी रिजवान। जी, अहमद फरहाद की गिरफ्तारी बाजियाबी से मुताल्लिक दरख्वास्त पर आज समाअत हुई है और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में समाअत के दौरान वफाकी वज़ीर कानून भी अदालत में पेश हुए। समाअत के दौरान जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने थाना धीर कोट कश्मीर की रिपोर्ट अदालत में पेश करते हुए अदालत को बताया कि अहमद फरहाद गिरफ्तार और पुलिस कस्टडी में है। जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि कोहाला पुल के बाद गिरफ्तार करके दायरा इख्तियार वहाँ का बनाया गया है। दौरान समाअत अदालत ने वजीर कानून को अदालत रोस्टम पर बुला लिया और कहा कि आप दूसरी तरफ क्यों खड़े हैं, आपको तो अदालती मुआवन मुकर्रर किया गया था। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि जो अदालत कहेगी मैं हाजिर हूँ और अदालत ने कहा कि देखें आप आए तो मसला हल हो गया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी कहा हम सिर्फ ये चाहते हैं कानून के मुताबिक काम करें और हम समझते हैं कि दायरे कानून के तहत ही काम करने की आदत डालें। वज़ीर कानून ने कहा कि 14 साल के बच्चे बम कर फट रहे हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि हमने कुछ सवालात उठाए थे जिनके जवाब आना बाकी हैं और उन्होंने कहा यह भी कहा कि ये सियासतदान और जो सहाफ़ी हैं ये सबसे ज्यादा जो है वो सफर कर रहे हैं। इस मौका पर अदालती मावन अहमद मीर ने भी अदालत से कहा कि मैंने बतौर अदालती मावन अपनी तहरीरी गुज़ारिशात जो है वो अदालत में जमा करवा दी हैं। मीडिया के लोग भी ठीक है। रिजवान काजी बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर हाईकोर्ट में अदालती कार्रवाई की कवरेज पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने पैमरा और वफाकी हुकूमत का जवाब जमा कराने के लिए मोहलत दे दी। अदालत ने पाबंदी से मुतालिक पैमरा का कानून भी तलब कर दिया। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात लेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहम्मद इशफाक ने हमें ज्वाइन किया है। जी इशफाक, बताइए क्या अहवाल रहा समाअत का? जी बिल्कुल। हाईकोर्ट के जस्टिस साबित अजीज शेख ने कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार नाइब सदर शेख ज़ैनुल आबिदीन की जानिब से अजहर सदीक एडवोकेट, समरा मलिक और इसके साथ साथ नदीम सरवर एडवोकेट ने दलाइल दिए। जस्टिस साबित अजीज शेख ने कहा कि ये अहम नोयत का मामला है। सिंध हाई कोर्ट में 2 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है तो बेहतर है कि इस मामले पर लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए और लार्जर बेंच ही इस मामले पर समाअत करे। जस्टिस साबित अजीज शेख ने फाइल चीफ जस्टिस को अरसाल करते हुए इस हवाले से लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश कर दी। मोहम्मद इशफाक, आप हमें डिटेल्स बता रहे थे, आपका शुक्रिया। सदर नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत आइंदा माली साल के बजट से मुतालिक मुशावरती इजलास हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला मरियम नवाज, वफाकी वज़रा और पार्टी की सीनियर क़यादत इस इजलास में शरीक हुई है। इजलास में अवाम को हर मुमकिन रिलीफ देने के लिए इक़दामात पर तजावीज़ ली जाएंगी। नवाज शरीफ बजट मुशावरती इजलास में हिदायत भी जारी करेंगे। जाहिद आबिद हमारे साथ मौजूद है। जाहिद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून का आला सतह का मुशावरती इजलास जाती उम्रा में जारी है, जिसमें मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत इस वक्त इस इजलास में शरीक है और सबसे अहम जो एजेंडा इस वक्त है वो बजट है। आइंदा बजट के हवाले से तमाम क़यादत अपनी
राय दे रही है और वाहिद यकनकाती एजेंडा ये बताया जा रहा है कि आवाम को रिलीफ देने के लिए आइंदा बजट में क्या क्या इकदाम किए जा सकते हैं, इसका जायज़ा लिया जा रहा है। और मियां नवाज शरीफ जो कि गुज़श्ता रोज़ मुस्लिम लीग नून के सदर मुंतखब हुए थे, उनकी जानब से ये पहला अहम मशावरती इजलास तलब किया गया था, जिसके बाद मुस्लिम लीग नून की अहम क़यादत आज यहाँ पर मौजूद है, जिसमें मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़ और दीगर वफाकी वज़रा शामिल हैं। वफाकी वज़रा की जानब से जो अपने महकमों की रिपोर्ट पेश की जा रही है, उसमें हालात बयान किए जा रहे हैं कि इस वक्त किस किस्म की सूरत हाल है, माशी सूरत हाल, और आइंदा साल के लिए क्या अहदाफ मुकर्रर किए जा सकते हैं। ताहम इसमें मियां नवाज शरीफ की राय सबसे अहमियत अख्तियार कर रही है और मियां नवाज शरीफ अब फ्रंट सीट पर बैठकर ये तमाम जो चीज़ें हैं उनको आगे लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। और गुज़श्ता रोज़ जब मुस्लिम लीग नून की सदारत उन्होंने संभाली थी, तो उसके बाद सबसे पहला उनकी जानब से यही एजेंडा जारी किया गया था कि आज का इजलास तलब किया जाए, जिसमें अहम मशावरत की जाए। इस वक्त इस इजलास में वफाकी वज़रा भी शामिल हैं और अहम क़यादत जो मुस्लिम लीग नून की वाबस्ता है वो भी इसमें शामिल है, और उनकी राय इस वक्त ली जा रही है कि वफाक की सतह पर और ख़ास तौर पर पंजाब में भी किस किस्म की बजट दिया जा सकता है, जिससे आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जा सके, क्योंकि इस वक्त महंगाई आवाम का सबसे बड़ा मसला है और मुस्लिम लीग नून को अपोजिशन से ज़्यादा महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से इस वक्त मुस्लिम लीग नून की क़यादत एक पेज पर नज़र आती है कि महंगाई कम करने के लिए इक़दाम किए जाएँ, जिसके लिए सुबह पंजाब में किसी हद तक कामयाबी ज़रूर मिली है, लेकिन मजमूई तौर पर ख़ास तौर पर बिजली, गैस और पेट्रोल की जो कीमतें हैं उन्हें कम करने के हवाले से ताहाल कोई ऐसी हुकूमत अमली सामने नहीं आ सकी जिसकी वजह से आवाम को रिलीफ मिल सके। और आज का जो इजलास हो रहा है उसमें इन तीनों चीज़ों पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतें कम अज़ कम अगर कम नहीं की जा सकती तो उन्हें मज़ीद बढ़ने से ज़रूर रोका जा सके। इस पर आज तफसीलान आप आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।